नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का टाइम हो चुका है, 12:30 बज के देखिए। और अभी आपको बताऊं, हमने करवाया है सुंदरकांड और आज सुबह से उसी पूजा पाठ में हम लग रहे थे। तो अभी पंडित जी गए, पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, तो अभी बस दोपहर का जो खाना है वो बनने लग रहा, बन गया है। भाभी ने खाना बना के रेडी कर दिया, मैं सबको दे दूँगी। बस में लगा देंगे और मैं दे दूँगी। और गुड्डू के पापा भी आ गए हैं हमें लेने के लिए। उधर बैठ जाओ, मक्का खाना खा लो। हैं आ गए हैं जी, लो ये लेने के लिए, परेशान हो रहे हम। वहाँ जी भी नहीं लग रहा अच्छा, बिना जागतों के। पानी बत्ती कभी बुझती। तो अब चाची चाचा जी भी आए हुए हैं। मैं अंदर कमरे में, इधर वाले में ही बैठ जाओ, इधर ही है छोटू। और वहीं है अंदर। तो मैं सबको खाना दे देती हूँ। खाना बन गया, रेडी हो चुका है। और खाने में क्या बना है, इधर भाभी ने रोटी बनानी शुरू कर दी है, इधर भाभी ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। और खाने में मैं आपको बता देती हूँ, बन गया है चावल। इसमें है, दिखाती हूँ, ये है अरबी और ये है राजमा। यहाँ राजमा बने, राजमा चावल और अरबी। तो बस भाभी रोटी सेक देगी, मैं सबको दे देती हूँ क्योंकि भूख का टाइम हो गया। आज सुबह नाश्ता नहीं करा था क्योंकि सुबह से ही पूजा शुरू हो गई थी 8 बजे से। तो इस वजह से चाय पानी पिया था सबने, तो मैं लगा के दे देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए खाना लगाना शुरू कर दिया है। छोटे वाली भाभी खाना लगा रही है और बड़े वाली ने रोटी बनानी शुरू कर दी और मैं दे दूँगी। यहाँ पे देखिए तीनों लगी हैं और भाभी ने, दोनों ने मिलकर खाना बनाया था। पहले ही, सबसे पहले जो सुंदरकांड का पाठ हुआ था वो हुआ, उसके बाद फिर मतलब खाना बनाया। तो तब तक चाय पानी पी सबने क्योंकि सुबह से व्रत था सभी का ही। गुड्डू के पापा भी लगभग 9:30-10 बजे के लगभग आ गए थे। तो फिर क्योंकि पूजा स्टार्ट हो चुकी थी तब तो किसी ने कुछ नहीं खाया था, तो उसके बाद आए तभी सबने बैठ के चाय पी है, प्रसाद लिया। तो यहाँ पे अब हो गई है खाने की बारी शुरू। खाने में बना दिया है भाभी ने राजमा चावल और अरबी। तो यहाँ पे बन गया है, बस रोटी बनानी है। और बच्चों को लग रही है भूख कि मम्मा खाना है व्रत में ना, मतलब भूख लग रही है। और कल भी जैसे मैंने पूजा की वीडियो डाली थी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि खा के नहीं बैठना चाहिए। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमने किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। सुबह ही सिर्फ हमने चाय पी थी 1 कप। वो है कि भाई थोड़ी सी एनर्जी से आ जाए। बाकी खाना बना भी नहीं था, उसके बाद ही बनाया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बैठ गए हैं नीचे, मैट बिछा दी। और इस वाले कमरे में इसलिए बैठ गए, भाई एसी चल रहा है, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं कहा चलो सब यहाँ पे आराम से बैठ के खा लेंगे। ऊपर बेड पे बैठे हैं चाचा जी, मेरा भाई और गुड्डू के पापा और मेरी चाची जी। बल्कि चाची जी ने खाना नहीं खाया अभी तक। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा आप भी खा लो चाची, तो कहने लगी कि नहीं तुम खाओगे जब तभी खा लूँगी। और हमारे यहाँ से आप एक परंपरा मान लो या फिर रिवाज शुरू से ही, हम भी, आपने देखा होगा जब बहन बहन आपस में होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं तो हम इकट्ठे बैठ के ही खाना खाते हैं। दूसरी बात, कभी हो जाता है कि चलो एक बना रही, कई बार कह दो कि गरम गरम खा लो। और मेरे मायके में तो आज भी ऐसा है। देखिए चाची जी बैठी हैं लेकिन उन्होंने नहीं खाया कि नहीं तुम खाओगी तब खाएंगे। तो हम सब मिल के ही लेडीज़ खाते हैं। अब मेरी जैसा, अब तो मैं आ रही, चलो अलग बात है, लेकिन मेरी भाभी दोनों रहती हैं, दोनों साथ बैठ के ही खाना खाती हैं। मैं कभी ये नहीं कि भाई साथ, शुरू से ही जो छोटे वाली भाभी वो भी बड़े वाली भाभी के साथ ही बैठ के खाना खाती है। और हम भी आपस में ऐसे ही खाते हैं। जब हम, अब मैं आई हुई, अब हम तीनों खाते हैं बैठ के। वे भी मुझे कहती रहती हैं कि दीदी आप खा लो। मैं कहा नहीं, जब तुम खाओगे जब ही खाएंगे, क्योंकि अच्छा लगता है बैठ के 2 घड़ी बात भी कर लो एक दूसरे से। और अच्छा भी लगता है एक दूसरे के साथ बैठ के खाने में। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को भी सबको दे दिया, बड़ों को भी दे दिया है सबको खाना। बस ये खाना एंजॉय कर रहे हैं, बना रहे हैं। इसके बाद ये बस ये इधर सब बैठ जाएंगे, फिर मैं, भाभी दोनों और चाची जी, हम तीनों भी खा लेंगे खाना। तो इसी तरीके से हमारा जो मतलब रूटीन है वो चलता है।
तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे शाम का रूटीन हमारा शुरू हो गया। सबसे पहले लगी है मशीन, क्योंकि सुबह कपड़े नहीं धुले थे, मशीन इसलिए लगा दी। कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं और हमें जाना भी सुबह, तो अब धुल जाएंगे। फिर पसीने के कपड़े ले जाते हुए थोड़ा वो रहता है, तो भाभी ने मशीन लगा दी है और फिर अंदर बना रही है चाय छोटे वाली भाभी। और बड़े वाली भाभी अपनी ड्यूटी पर चली गई है, वे डाल रही है घास गाय को। है तुम नहा रहे हैं, गाड़ी को नहीं ला रहे? यहाँ इसके पापा धोने लगे हैं गाड़ी। अच्छा दोनों काम हो रहे हैं यहाँ से। क्या चाहिए तुझे? कपड़ा गाड़ी धोने के लिए? अच्छा डेयरी में ये तेरे तो गिल्ले हो गए, इनते ही धो ले। निकाल और फेर दे इस पे। और सिवाय और ना कृष्णा और ओम दोनों लग रहे अपने पापा के साथ, पप्पा जी के साथ गाड़ी धोने के लिए। तो मैं लग रहे हैं साथ साथ नहा भी रहे। कृष्णा तो नहा भी लिया, ये देखो। और चलो जी मैं इनको कपड़ा दे देती हूँ। भाभी गई घास घेरने गाय को। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक सा हो गया, इतनी गर्मी नहीं हो रही, हवा सी चल गई अभी हुई दोपहर बाद। वैसे तो आज सुबह से इतनी तेज़ धूप नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्मी अब कम हुई। बादल सा भी आ गया था, लेकिन अभी धूप निकल गई फिर से। है मैं दे रही अभी। और उधर भाभी बस वो चाय बना रही है किचन में मेरी। तो फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम और अभी मैं भाभी फिर से चल रहे हैं बाज़ार। कल गए थे, कल तो कुछ लेकर नहीं आए, आज जा रहे हैं। आज देखते हैं क्या लाना। तो 5:15 बज गया, कल भी यही टाइम हो गया था और आज भी जल्दी करते ही यही टाइम हो जाना। तो यहाँ पे कपड़े वैसे धुल चुके हैं, सारे फैला दिए, कुछ ऊपर कुछ नीचे, हवा चल रही, सूख जाएंगे। और बस एक बार के रह गए इसमें, वो यहाँ का निचोड़ेंगे। लाइट चली गई थी इसमें, नहीं हो भी जाते हुए। तो अभी बस मैं और भाभी चल रहे हैं। यहाँ पे गुड्डू और उसकी मामी है, बच्चे सारे गए हैं बाग में भाई के साथ। फिर बाग में आम लेने के लिए गए। देखिए पसीने वाली ऐसा हो रहा। चलो बस है। तो यहाँ पे अब हम मार्केट से आ गए हैं। मार्केट की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। कुछ लोगों के कल भी कमेंट आ रहे थे कि हाँ मांगने आ गई है। तो खैर जी आप कुछ भी समझ सकते हैं, जैसी आपकी सोच है। बस मैं इतना ही कहूँगी कि जैसी लोगों की सोच होती है वो सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं जितनी छोटी सोच होती है उनकी। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ दोनों बच्चों के लिए पायल, ईशु के और गुड्डू के लिए। और ये जो पायल लेके आई हूँ ये मेरे भाई ने दिए हैं, मतलब भाई और भाभी ने, सब ने ही, मतलब यहीं से ही दिए हैं, घर से ही। इस बार मैं जैसा मायके आई हूँ तो मैंने कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं ख़रीदा। और यहाँ पे भाई ने मुझे दिए हैं पैसे जाने के, क्योंकि मेरा जाने का है ही अब जाना। तो भाई कह रहा था कि कपड़े वगैरह ले लेना, लेकिन मैंने ना कर दी। मैं कहा अभी मेरे पास बहुत है और अभी कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह भी नहीं कि मतलब ख़रीद दो, तो फिर मैंने ना कर दी। बच्चों के पास भी बहुत कपड़े हो रहे हैं अभी इस टाइम। तो फिर यहाँ पे बच्चों को चाहिए थी पायल, मुझे मतलब खुद ही लानी थी कि मैं पायल लेके आऊँगी। जब मैं पिंजौर थी तो वहीं पे ही मैं बोल रही थी बच्चों को चाहिए थी। तो मैंने बोला था कि मैं वहाँ जाऊँगी रामपुर, तो वहाँ से लेके आऊँगी। और ज़्यादातर जो सिल्वर की चीज़ होती है वो मैं रामपुर से ही लेके आती हूँ पहले से ही। वहाँ पर अच्छी भी मिलती है और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर मिलते हैं। तो यहाँ मैं दोनों बहनों की जो पायल लेके आई, फिर भाई कहने लगा कि चल इनको दिलवा देना जो ये लेंगी। इन्होंने भी कपड़े को ना कर दी थी कि नहीं हम तो मम्मा पायल लेंगे। और आपको पता ही है चांदी भी इस टाइम इतनी ज़्यादा महंगी हो रही। सोना तो खैर लेने की सोच ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा महंगा है, लेकिन चांदी भी कोई कम नहीं है। तो दोनों बहनों के हिसाब से मैं लेके आई। ईशू की तो थोड़ी मतलब हैवी सी भी हैं, क्योंकि ईशू 2-4 दिन पहनने की, ज़्यादा नहीं, वो मुझे ही पहननी। गुड्डू की मैं थोड़ी पतली लेकर आई, मतलब लड़कियों के हिसाब से है। तो ईशू की भी ऐसी, लेकिन ईशू का तो अब स्कूल चल जाएगा तो फिर वो पहनने ही नहीं। मौका चल जाए, इसका शौक़ पूरा हो जाएगा 1-2 दिन के लिए। तो यहाँ पे ये बच्चों के मामा ने ही दिया है, मतलब ये गिफ्ट दोनों बच्चों को। तो भाभी भी देख रही हैं, सब हमने ला कर दिखा दिया। बल्कि भाई कह रहा तू अपनी भी ले आती। मैं कहा नहीं मेरे पास तो है, मैं पहन भी नहीं रही बहुत दिन से, अभी गर्मी सी लगती है इस वजह से पहननी भी नहीं। तो मैं कहा नहीं मेरे पास तो है। तो ये मिला है इस बार मुझे, जो मायके से मिला, मतलब शगुन। तो अभी बस मैं तैयारी करूँगी पैकिंग वगैरह, क्योंकि सुबह हमें जाना है। गुड्डू के पापा आ गए हैं हमें लेने के लिए।
तो बस अब मुझे पैकिंग करनी है, बाकी जो भी सामान है काम है वो सारा हम करेंगे। तो थोड़ी देर हम बैठे बात करें। जब तक हम आए गांव में से तो भाई आम वगैरह भी ले आया था, मतलब बाज़ार से आए हम, भाई गांव में गया था तो वो आम लेके आ गया हमारे ले जाने के लिए। तो लगभग मेरी तैयारी हो गई है जाने की, सुबह ही अब मुझे जाना है। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।